साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हम फुल मॉक टेस्ट देखेंगे जिसमें 80 प्रश्न आप देखेंगे साथियों। 80 की अगर बात करें यानी कि 80 प्रश्नों में 20 प्रश्न हिंदी के, 20 प्रश्न जीके जीएस के और 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न रीजनिंग के, यानी कि वैसे ही 80 प्रश्न आपके सामने खुलेंगे जैसे एग्जाम हॉल में साथियों पेपर आपके सामने खुलेगा। तो मेरा मानना है साथियों अगर इन 80 सवालों को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो पेपर को करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताने की कोशिश कीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पारिश्रमिक कैसे साथियों सही तरीके से लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक मुहावरा होता है साथियों हथियार डालना। इस हथियार डालने मुहावरे का मतलब क्या होता है? पराजय स्वीकार करना, यानी कि अपनी हार स्वीकार करना। तो आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अपमान यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अपमान का विलोम साथियों क्या होता है? सम्मान होता है, जिनका आंसर यहाँ पर बी होता है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों सत्कार का विलोम क्या होता है तो तिरस्कार होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त की अगर विलोम की अगर बात करें, देखिए एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, चुनिंदा चैप्टर है, गिने चुने, और अगर उनको आप तैयार कर लेते हैं तो 20 में से 20 कहीं नहीं गए साथियों हिंदी के सेक्शन में। तो पेपर साथियों बहुत आसान आता है एसएससी जीडी का, बहुत हार्ड नहीं कह सकते। अगर एग्जाम तक साथियों आप इस चैनल से तैयारी करेंगे तो ये समझ लीजिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी है ना एसएससी जीडी में, वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। संक्षिप्त की अगर बात करें, संक्षिप्त का साथियों विलोम क्या होता है तो विस्तृत होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर लिखित के विलोम की बात करें तो मौखिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है तो 5 वर्ष का समय है, 5 वर्ष का अनुभव है, या 5 वर्ष का प्रयास है, या अभ्यास है। तो खाली जगह वाले साथियों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, इसलिए इस क्लास में आप 2 से 3 प्रश्न देखेंगे खाली जगह वाले। उसके बाद देखिए आंख दिखाना, ये भी एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का साथियों अर्थ क्या होता है, यानी कि आंख दिखाना कहा जा सकता है गुस्से को प्रकट करना। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है बताइए। तो जीतने की इच्छा को साथियों क्या कहा जाता है? जिगीशा कहा जाता है। ये टॉप लेवल वाला साथियों क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए तलवार का नाम भर जाता है पर बात का नहीं। तलवार का पीड़ा भर जाता है या घाव भर जाता है, या साथियों गड्ढा भर जाता है। तो अगर बात करें साथियों जो खाली जगह में शब्द आएगा ना, तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए साथियों एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें जिगीशु, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अभी आपने देखा था कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं तो जिगीशा कहते हैं। अब आपने साथियों देखा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीशु कहते हैं, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम आपसे साथियों पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए ऊपरी लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखा है, और निम्न लिखित का मतलब होता है नीचे जो लिखा है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कल को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का विलोम क्या होगा, तो ऊपरी लिखित आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि झूठ बोलना पाप है। यहाँ पर क्या लिखा है साथियों? झूठ बोलना पाप है, तो कुछ यहाँ पर त्रुटि है, हल्की सी कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको साथियों पकड़ना है। देखिए बोलना बिल्कुल सही लिखा है, पाप बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। मुझे बताइए झूठ ऐसे लिखा जाता है? झूठ नहीं होता है, झूठ होता है। और टा और ठा में साथियों आपने अंतर जरूर किया होगा, तो झूठ ऐसे लिखा जाता है, इसलिए कहां पर त्रुटि है तो झूठ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। जिसके समान साथियों दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करें एसएससी जीडी को बहुत ही आसानी से आप लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए अभी से एग्जाम तक आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों 20 टॉप लेवल के हिंदी के प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं, उसके बाद 20 टॉप लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, और फिर 20 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के ऐसे जो इस बार ट्रेंड करेंगे एग्जाम में। उसके बाद 20 मैथ के भी ऐसे
20 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो एग्जाम में ट्रेंड करना ही करना है। चलिए, तो जिसके समान दूसरा ना हो तो उसको साथियों अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। जिसके यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अनंत, तो अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहेंगे, और असीम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम कहेंगे। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्या दिए गए किस भाग में साथियों त्रुटि है? यानी कि पत्र, क्या लिखा है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखिए, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है नहीं होना चाहिए, पर की जगह पर साथियों क्या होना चाहिए? से होना चाहिए, यानी कि पत्र किसके नाम से लिखा गया है। तो साथियों यहाँ पर त्रुटि कहां पर होगी अगर बात करें तो यहाँ पर त्रुटि होगी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। सरोवर का पर्यायवाची आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पर्यायवाची से संबंधित, और 2 प्रश्न आपके आएंगे विलोम से संबंधित। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि टोटल ये पर्यायवाची और विलोम 5 नंबर, 4 से 5 नंबर को आपका कवर करेंगे। तो सरोवर किसे कहा जाता है? एक तालाब को कहा जाता है साथियों सरोवर, ठीक है ना। और तालाब के कुछ पर्यायवाची साथियों अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्लास में आपको बताऊंगा, उसमें सारे पर्यायवाची मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि सरोवर को तालाब कहा जाता है और तालाब को सरोवर। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से साथियों कौन सा है? तो मंतव्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखा जाता है साथियों मंतव्य, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों विफल का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विफल का मतलब क्या होता है साथियों? असफल हो जाना। अब असफल की अगर बात करें, असफल का विलोम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है या गर्व करता है या सम्मान करता है? देखिए साथियों, जो सम्मान करेगा उसका सर्वनाश क्यों होगा? गर्व करने वाले का भी नहीं होगा और गौरव करने वाले का भी नहीं होगा, लेकिन जो घमंड करता है ना उसका साथियों एक ना एक दिन सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितने ऊपर चले जाओ घमंड कभी नहीं करना है। चलिए, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पर्वत के साथियों समानार्थी आपको बताने। देखिए पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत को हम लोग साथियों नग कहते हैं, नग। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों 19वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है? आक्रांत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत उसको कहा जाएगा, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते नहीं भाई, वो तो बहुत आक्रामक हो गया था, यानी कि आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं। और अगर बात करें जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों आक्रांत कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो जमीन पर रहता है तो यहाँ पर तो जल आ गया, जो जल में रहते हैं उनको जलचर कहा जाता है, ठीक है। नभ में रहते हैं, जो आसमान में रहते हैं उनको नभचर कहा जाता है। थल का मतलब होता है जमीन, यानी कि साथियों जो जमीन में रहेगा या जो प्राणी जमीन पर रहेंगे उनको थलचर ही तो कहा जाएगा। इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि जो आकाश में साथियों क्या करता है, रहता है या विचरण करता है उसको नभचर कहा जाता है। बातें आपको साथियों ध्यान रखनी है। तो अब साथियों जीके जीएस के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जीके का कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछा जाए कब की थी तो 1875 में की थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? पहली बात आपको साथियों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया तो महात्मा गांधी जी ने। पूछा जाए कहां से शुरू किया तो बॉम्बे से शुरू किया। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसने भी संविधान को अपने हाथों से लिखा, यानी कि वो अपने संविधान से बहुत ही प्रेम करता होगा, तो उनका नाम ही क्या है साथियों? प्रेम से ही उनका नाम शुरू है, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए
उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे महानदी पर है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी, तो पहली बैठक तो 1946 में हुई थी। कौन सा महीना था, दिसंबर महीना था। तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला मुगल बादशाह साथियों कौन था, तो अगर बात करें साथियों मुगलों की शुरुआत ही किससे हुई थी, बाबर से हुई थी। आपको ध्यान रखना है आंसर इसलिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है साथियों, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना है। और सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की थी, तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया साथियों, भी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग के जब आपके सामने क्वेश्चन चलेंगे ना, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा पहली बात, और उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि 20 को अगर बात करें ना 20 क्वेश्चंस होंगे तो पूरी रीजनिंग के टॉप 20 वो क्वेश्चन साथियों कहलाएंगे। रॉलेट एक्ट भारत में साथियों कब लागू किया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। उसके बाद देखिए ओजोन परत साथियों किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत तो साथियों अगर बात करें ना समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे वायुयान कौन सी मंडल में उड़ते हैं, तो वायुमंडल अगर बात करें वायुयान भी साथियों समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि समताप मंडल में समान ताप होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है समान ताप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंधी वर्षा तूफान नहीं आते हैं समताप मंडल में। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। उसके बाद देखिए कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो अगर बात करें साथियों आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया, तो कब अपनाया गया, 1956 में साथियों जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ना वो अपनाया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में साथियों किया जाता है, तो बिजली के बल्बों में साथियों देखिए अगर बात करें हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा साथियों नियॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है, आर्गन का भी किया जाता है, और नाइट्रोजन का भी किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था, अगर ये साथियों एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए तो आंसर आपको लगाना है इंडोनेशिया। यानी कि भारत ने साथियों इंडोनेशिया का हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। चलिए, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो साथियों कब किया गया ऐसा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो 2017 के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए 37वें नंबर का प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि किसको किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को साथियों पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें साथियों सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें ना साथियों तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये सरोक महोत्सव। अगर बात करें साथियों वहां की एक जनजाति उसके द्वारा मनाया जाता है ये सरोक महोत्सव। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा सरोक महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला साथियों कौन थी, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे माया एंजेलो इनका नाम था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे रीजनिंग के, तो आप सभी लोग साथियों जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते जाइएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है साथियों वह आरेख आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। डॉक्टर है, रोगी है और मनुष्य है। देखिए मनुष्य की अगर बात करें तो जो रोगी होंगे ना वो भी मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे, और जो डॉक्टर होंगे वो भी मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने एक यहाँ पर एक बड़ा सा सर्किल बना लिया, ये सारे के सारे कौन है, मनुष्य है। और उसके अलावा अगर बात करें ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके डॉक्टर्स हो जाएंगे, और ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके साथियों रोगी हो जाएंगे। तो ऐसा साथियों कहां पर आपको नजर आ रहा है, ऐसा तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। इसलिए यही आपका बिल्कुल सही उत्तर, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के जिस जैसे संबंध स्याही का पेन से है वैसे ही संबंध रक्त का किससे होगा। देखिए पेन में साथियों क्या होता है, स्याही होती है। जिस प्रकार पेन में स्याही होती है ना उसी प्रकार रक्त किस में होता है, दुर्घटना में, चिकित्सा में, दान में या शिराओं में यानी कि नसों में। तो अगर बात करें साथियों जैसे कि पेन में स्याही होती है उसी प्रकार शिराओं में रक्त होता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए
अब आपसे कहा जा रहा है कि 40 का इतना प्रतिशत जो है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों, 40 का इतना प्रतिशत, मान लेते हैं x प्रतिशत, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। x प्रतिशत बराबर क्या है, 10 है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी आपको ऐसा लिखा हो 40 का 50%, यहां पर मतलब कुल मिला के का आए, ठीक है, या 40 का 20%, तो का की जगह पर हमेशा गुणा का निशान होना चाहिए। मतलब जब आप ऐसे लिखेंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे, 40 गुणा x प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत लिखा है यानी कि हम बटे में क्या 100 मान लेंगे, और बराबर क्या है साथियों 10 है, तो हम 10 मान लेंगे। अब हमें x का मान निकालना है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, आप सभी को पता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में साथियों इस 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों ये जो 40 है ना, ये इसके बटे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये 40 की गुणा कहां पर कर देंगे, यहां भाग कर देंगे यहां पर। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से 100 को कट करोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि साथियों x बराबर आपका क्या आ गया, 25 आ गया, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ए का अर्थ है, यहाँ पर सही तरीके से साथियों नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें जहां पर भी साथियों ए लिखा होगा तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आपको ध्यान रखना है गुणा है। और उसके बाद साथियों डी का मतलब क्या है, जहां पर भी डी लिखा होगा वहां पर आप साथियों प्लस लगाएंगे। और जहां पर भी साथियों के लिखा होगा, के का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग दे रखा है। और एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 20 डी है तो डी की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम लोग सही तरीके से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 20 लिखा हुआ है, 20 लिख लिया। डी लिखा है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। 15 लिखा है, 15 लिख दिया। और 15 ए लिखा है, ए का मतलब साथियों गुणा है, गुणा लिख दिया। और उसके बाद 6 लिख दिया साथियों। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब माइनस है, माइनस आ गया। फिर 13 आ गया, ए का मतलब गुणा है, और 4 आ गया। इसको कैलकुलेट करना है आपको, 20 ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दिया। 15 छंग आपके कितने होते हैं, 15 छक्का 90 होते हैं, तो 90 लिख दिया। और 13 चक्कू आपके कितने होते हैं साथियों, 52 होते हैं, तो 52 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब साथ ही हम लोग क्या कराएंगे, 90 में से जब 52 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 में से साथियों 5 घटाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 38 और 20 साथियों कितने होते हैं, 58 होते हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें 528 आ गया, फिर उसके बाद 521 आ गया, फिर 500 आ गया, उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ए बी सी या डी। उसके बाद 416 आ गया, और फिर 400 कितना आ गया, 353 आ गया। तो इस तरह से साथियों आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है। तो अब इसका कैलकुलेट आपको करके साथियों बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। साथियों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि साथियों एसएससी जीडी का एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत साथियों नहीं आएगी। चलिए तो इस सवाल को देख लेते हैं। अगर साथियों बात करते हैं 528 में से कितने घटाए जाएं कि साथियों 521 आ जाएं, तो मेरा मानना है साथियों 7 अगर घटाएं तो 521 आ जाए। 521 में से कितने घटाएं कि 500 आ जाएं, तो 21 घटाए जाएं तो इतने आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ तो पता नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 416 में से साथियों कितने घटाए जाएं कि यहाँ पर साथियों 353 आ जाए, तो साथियों लगभग लगभग 63 मेरा मानना है, तो 63 घटाए जाए। तो 7 है, 21 है, 63 है। तो आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये 7 का ही गुणज है, मुझे लग रहा है कुछ। 7 तिया 21, ठीक है। फिर अगर बात करें साथियों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूना 14 हट गया, 7 तिया 21 आ गया, ठीक है। फिर 7 चौक हट गया, 7 चौक हट गया, 7 पंजे 35, अगर मान लीजिए यहाँ पर 35 आ जाए, ठीक है। फिर 7 पंजे 35, 7 छंग 42 हट गया, 7 सत्ते 49 यहाँ पर आ गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 हट गया, 7 नीम 63 यहाँ आ गया। तो बिल्कुल सही लग रहा है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर 7 घटाया, 5 21 घटाया, उसके बाद 500 में से 35 घटाएंगे, तो 500 में से जब 35 घटाएंगे साथियों क्या आ जाना चाहिए, 465 आ जाना चाहिए। अब 465 में से अगर 49 घटाने पर 416 आ रहा है, तो साथियों यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा साथियों, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 45 में से 4 जाएगा, 41 बच जाएगा, यानी कि 419 तो यहाँ पर आ गया है। अब 419 में से 63 घटाओगे तो 300 कितना बचेगा, 53 बचेगा। तो आंसर साथियों आपका जो जाएगा ना, वो 465 के साथ जाएगा। और 465 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए
क्या इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो सकता है? देखिए 32 की अगर बात करें, ये 121 कैसे 131 कैसे आ गया? 32 का संबंध जैसे 28 से है, ऐसे ही 160 का संबंध किससे होगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों, ये 32 से 28 कैसे आ गया, जरा आप सोचिए और कैलकुलेट करिए कैसे क्या होगा साथियों। देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी भाग कर दें साथियों किससे, 32 से, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 8 चक्कू 32, ठीक है 8 चक्कू 32 आ गया। और इस अब 4 आ गया ना, तो अब 4 की किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 28 आ जाएगा, तो 4 की 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यहाँ भी हमें वही करना है, 8 से जब हम भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। अब 20 की साथियों किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे उतने से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 20 सत्ते 114 होता है, 114 होता है। तो साथियों यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ये 1400 नहीं आएगा, ये 140 ही आएगा, ठीक है। तो 20 सत्ते 140 होता है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कवई की अगर बात करें उसका संबंध मीठे पानी से है, तो खारे पानी से किसका संबंध होगा? देखिए कवई एक प्रकार की मछली को कहते हैं जो कहाँ रहती है, जो मीठे पानी में रहती है। उसी प्रकार साथियों अगर बात करें, स्नेहमीन भी एक मछली होती है जो कि कहाँ रहती है, खारे पानी में रहती है। इसलिए अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए अगर बात करें साथियों, यहाँ पर लेटर पोजीशन आपको मालूम करना होना चाहिए, तो आधी रीजनिंग आप ऐसे ही कर डालोगे, जैसे कि ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, उसी प्रकार वाई की पोजीशन 25 होती है और जेड की पोजीशन साथियों 26 होती है। तो अगर बात करें सबसे पहले पोजीशन ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 19 की पोजीशन साथियों 19 होती है, एस की पोजीशन 19 होती है, एन की पोजीशन 14, ए की 1, के की 11 और साथियों ई की 5, ठीक है ना। उसी प्रकार साथियों वी की आपकी 22 होती है, क्यू की 17 होती है, डी की साथियों 4 होती है, एन की 14 होती है और एच की 8 होती है। सी की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग 3 होती है, आर की 18, ए की 1, डी की 4, एल की 12 और ई की 5 होती है। तो आप लोग यहाँ पर नजर दौड़ाइए, 19 से 22 हो गया है, 3 बढ़ाया गया है, 14 से 17 हो गया, 3 बढ़ाया गया, उसी प्रकार 5 से 8 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया है, मतलब 3 3 की बढ़ोतरी हो रही। तो 3 में 3 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, ये क्या है 18 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये क्या है, एक है, ये 1 में 3 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 3 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, और 12 में साथियों 3 बढ़ाएंगे 15 हो जाएगा, और ये 5 में साथियों 3 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा। यानी कि 6 पर आता है ई, 21 पर आता है यू, फिर आपका डी आ जाएगा। ऐसा क्या कहीं पर आपको मिल रहा है, देखिए जरा ईयूडी, तो ईयूडी सिर्फ इस वाले ही ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार डी जी यहाँ पर आ जाएगा, ओ आ जाएगा और फिर एच आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए क्या साथियों यहाँ पर 134 कुछ नहीं, ये गलती से हो सकता हो कुछ लिख गया, ये एक सीरीज है, 3 आ गया, 12 आ गया, 48 आ गया, फिर कितना आ गया साथियों 192 आ गया। उसके बाद यहाँ पर साथियों क्या आएगा, तो मुझे यहाँ पर बताइए, ये लगभग लगभग देखिए 3 से 12 कैसे आया, गुणा कराया गया है शायद यहाँ पर 4 से। उसी प्रकार 12 से 48 कैसे आ गया, गुणा कराई गई है 4 से। तो क्या 48 की 4 से गुणा कराने पर साथियों 192 आता है, देख लेते हैं, 4 अट्ठे साथियों 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा, तो ये आ गया। यानी कि इसकी भी जो गुणा कराई गई है 4 से कराई गई है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी जब गुणा 4 से कराएंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। यानी कि 4 दूना 8 होता है, 9 चौक आपके 36 होते हैं, 4 3 आपका 4 एकम 4 होता है और 3 आपके 7 होते हैं, इसलिए 768 अगर आपका आंसर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताइए, थोड़ा सोचिए और फिर बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। चलिए तो क्यों ना सबसे पहले साथियों लेटर पोजीशन लिख ली जाए। लेटर पोजीशन की अगर बात करते हैं तो एल आपका किस पर होता है, 12 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है और एन आपका 14 पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है और टी आपका 20 पर होता है। उसी प्रकार साथियों अगर डब्ल्यू की बात करें तो इतने पर, ठीक है, फिर आपका ये एक्स 24 पर, वाई आपका 25 पर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 12 से जो 18 गया है ना, कितना बड़ा है साथियों, 6 बड़ा है, ठीक है ना, 6 बड़ा है। उसी प्रकार 13 से 19 जो हुआ इसमें भी 6 बड़ा है, और 14 से 20 जो हुआ है 6 बड़ा है। उसके बाद अगर साथियों बात करें कि 18 से
18 से 23 जो हुआ है साथियों, कितना बढ़ाया गया है? 5 बढ़ाया गया है। इसमें भी कितना बढ़ाया गया है? 5 बढ़ाया गया है, और इसमें भी 5 बढ़ाया गया है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो है वो 5 को माइनस किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 6 को माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना माइनस किया जाएगा? -7 किया जाएगा, क्योंकि हमें ये मालूम करना है, ये आगे का इस बार हमें नहीं मालूम करना है, पहले का मालूम करना है। तो इन सब में से साथियों 7 घटा देना है। तो अगर 12 में से साथियों 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 में से साथियों 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और साथियों अगर बात करें 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 5 पर साथियों होता है आपका ई, फिर आपका एफ, और फिर आपका 7 पर कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी कि ई एफ जी कहीं पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है। आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं ना, जो जो भारत के थल सेना के पदों का क्रम होता है ना, वहां वो चीज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर यहाँ पर कौन सा पद आएगा? उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। तो साथियों अगर बात करें लेफ्टिनेंट होता है, फिर उसके बाद कैप्टन, फिर उसके बाद मेजर होते हैं, और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। और ये डिक्टो साथियों क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। वो हो सकता है बहुत सारी शिफ्ट होंगी एसएससी जीडी में, वो किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये कुछ शब्द लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ शब्द लिखा है। यानी कि इस शब्द को इस शब्द के रूप में अगर लिखा जाए तो इस शब्द को किस शब्द के रूप में लिखा जा सकता है? ए, बी या सी या डी? तो ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस सवाल में साथियों कुछ नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों कि अंत के 5 लेटर तो बिल्कुल सेम है, अंत के 5 लेटर बिल्कुल सेम है। यानी कि ये एस से साथियों आर कैसे बना है? एस होता है साथियों आपका 19 पर, और आर होता है 18 पर। यानी कि इसमें से एक माइनस कर दिया गया है, बाकी सब लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग इसमें ही करेंगे। पी होता है 16 पर, एक माइनस कर देंगे, बस 15 कर देंगे, और 15 पर आता है साथियों ओ। ठीक, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ओ यू एल एस ई, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाता है साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। अगर बात करते हैं साथियों इन सब को कैलकुलेट करके, क्या इन सब को कैलकुलेट करके 4 2 7 3 1 को 9 आता है? उसी प्रकार इन सब को कैलकुलेट करके, अब कैलकुलेशन कैसे भी की जा सकती है, 5 आता है। तो इन सब को कैलकुलेट करके प्रश्नवाचक चिन्ह पर जगह पर क्या आएगा? तो अगर बात करें साथियों 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 की अगर बात करें, 21 से कम 21 हो जाएगा, और 4 2 8, 21 में से 8 घटाने पर ऐसा आएगा? नहीं आएगा। 4 अगर बात करें, अच्छा जोड़ के देखो यहाँ पर, 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 7, आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर बात करें 13 में से साथियों 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 आ जाएगा। यानी कि ऊपर के जो ये 3 है ना, इनको जोड़ना है, और इनके जोड़ में से इन दोनों के जोड़ को घटा देना है, ये आपका आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3 3 6, 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा। 11 में से 4 और 2 6, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों 6 और 9 आपके 15, 15 और 2 आपके 17, 17 में से ये 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ना साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि 10 के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों में, अंकों में अंक गणितीय संख्याएं आपको लगाना है, बताइए। चलिए कैसे क्या होगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ सही तरीके से कैसे लिखा गया है। 4 लिखा गया है, ठीक है, और फिर 3 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर बराबर करके 48 है। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर कौन से दो चिन्ह लगाए जाएं कि उनका योग कितना आ जाए? 48 आ जाए। तो मेरा मानना है साथियों कि 4 3 12, 12 चौक 48, तो इन सब की गुणा आपस में अगर करा दी जाए तो 48 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी गुणा आएगा और यहाँ पर भी गुणा आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जिसमें 2 बार गुणा गुणा लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में साथियों BRAIN को CSBJO लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में मेकर को यानी कि MAKER को क्या लिखा जाएगा? मेरा मानना है साथियों, आपको अगर याद ना हो कि A की पोजीशन 1 होती है, J की 10 होती है,
ए की 5 होती है, मतलब ए से लेकर जेड तक आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवालों का बहुत आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं करना है साथियों। अगर बात करें, देखिए ये तो सिंपल वाला है भाई, बी के बाद सी आ गया है यहाँ पर, आर होता है 18 पर और एस होता है 19 पर, यानी कि ए के बढ़ा दिया गया है, ए के बाद बी आ गया है, एन के बाद एन 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है। तो कुछ नहीं एक एक इसमें बढ़ाया जा रहा है, यानी कि एम के बाद साथियों क्या होता है, तो एन होता है, ए के बाद बी होता है, के बाद साथियों एल होता है, ई के बाद एफ होता है और आर के बाद साथियों एस होता है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पर आपको नजर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हैं। टी, यहाँ पर क्या है साथियों, 5 मित्र मान सकते हैं, वो एक साथ बैठे हैं, एक पंक्ति में हो सकता हो बैठे हो, कि टी एक अंतिम छोर पर है, पी जो है ना वो टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन सा है? तो कभी भी साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप क्या करते हैं साथियों, एक पंक्ति में है ना, तो एक पंक्ति यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है ना, एक पंक्ति हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है साथियों। और उसके बाद 5 लोग हैं तो जरा सा 5 पॉइंट हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहली लाइन यहाँ पर कही गई है कि टी एक अंतिम छोर पर है, तो टी साथियों क्या यहां पर होगा या यहां पर होगा? तो टी मान लीजिए यहां पर होगा, इसलिए अब क्या पता यहां पर भी हो सकता है ना, इसलिए एक दूसरी पंक्ति हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, एक दूसरी पंक्ति हम लोगों ने बना ली। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर मैं करूंगा इसको या आप करोगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक तो टी हमने यहां पर बना ली, एक टी हमने क्या कर ली, एक टी हमने यहां पर बना ली। उसके बाद लिखा हुआ है कि पी जो है ना वो टी का पड़ोसी है, यानी कि पी यहां पर आएगा। अरे भाई टी का ही तो पड़ोसी है, टी का ही तो पड़ोसी है, पी या तो यहां आएगा। उसके बाद लिखा है पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर किसकी बात चल रही है, पी की बात चल रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्यू अगर हम यहां पर बनाते हैं तो ये तो क्यू का दायां हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यू के बाएं की बात चल रही है। ठीक, जो आपका सीधा हाथ होता है ना, सीधा हाथ, ठीक, ये क्या कहलाता है, ये दायां कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और उल्टा हाथ होता है वो आपका बायां कहलाता है। तो अगर हम क्यू को यहां पर बनाएंगे तो क्यू के बाएं स्थान पर क्या है साथियों, क्या कहा जा रहा है कि क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है। तो 1 2 3 बिल्कुल बैठा है, तो इसलिए क्यू हम यहां पर बनाएंगे, यानी कि ये वाली लाइन हमारी कट हो जाएगी। अब पूछा क्या जा रहा है कि टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो टी से दाएं किधर हुआ, इधर हुआ, टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो 1 2 3 4, यानी कि क्यू हुआ, और आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्यू के साथ जाएगा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, यानी कि ये 4 शब्द हैं, अगर इनको आप डिक्शनरी के हिसाब से लगाएं तो कैसे आप लगाएंगे, कौन सा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। जिसके आपने देखे नहीं होंगे, सबसे पहले ए वाले जो वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में सबसे पहले लिखे होते हैं, फिर ए बी वाले शब्द होते हैं, फिर ए बी सी वाले शब्द होते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये बात साथियों आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जे ओ के, तो के तो साथियों 11वें नंबर पर होता है, लेकिन जे ओ सी सी तीसरे नंबर पर होता है, जे ओ सी यहाँ पर भी लिखा है, जे ओ सी यहाँ पर भी लिखा है। अब बताइए सबसे पहले अल्फाबेट्स में ए आता है, यू आता है या के आता है? तो मैं कहूंगा साथियों के आता है, यानी कि दूसरा वाला डिक्शनरी में सबसे पहले होगा। इसको हटा दीजिए। अब बताइए ये, अच्छा यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले साथियों हम लोग किसको लेंगे, ठीक है बताइए जरा, क्योंकि यहाँ पर तो साथियों के आ गया ना, वो 11 नंबर पर आता है, यहाँ पर 3 की अभी बात चल रही है, सी की, तो इसलिए साथियों एल पहले आता है, या साथियों एन पहले आता है, तो एल पहले आता है, इसलिए इस तीसरे वाले को हम उसके बाद रखेंगे। उसके बाद अब क्या आ जाएगा साथियों, यही आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आ जाएगा, और उसके बाद साथियों एक वाला आ जाएगा, यानी कि 2 3 4 1 कहां पर लिखा हुआ है, तो 2 3 4 1 कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, मैं जो अगला आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में DANGER को क्या लिखा जाता है, 1 4 5 2 3 7 लिखा जाता है, और RANCOR को 7 4 5 9 6 7 लिखा जाता है, तो RAGEO क्या लिखा जाएगा? कभी भी अगर आपके सामने ये लंबे लंबे शब्द आए और एक नहीं बल्कि 2 शब्द आए और एक
शब्द आ जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों कोडिंग की गई है, जिसके डी का जो कोड है ना वो 1 बताया गया है, ए का कोड क्या बताया गया है, 4 का कोड बताया गया है। उसी प्रकार आर का कोड इसमें से क्या होगा कि आर यहाँ पर है ना साथियों, तो आर यहाँ पर है, यानी कि आर का कोड साथियों 7 है, तो आर का कोड यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसमें आर है क्या, तो इसमें भी आर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो देखिए 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो आर का कोड हमें 7 मिल गया। ए का कोड क्या होता है, ए का कोड साथियों 4 होता है, तो 4 लिख लिया। जी का कोड क्या है साथियों, जी का कोड आपने यहाँ पर देख लिया 2 होता है, तो 2 लिख लिया। और ई का कोड साथियों क्या होता है, कहाँ पर लिखा है, ई का कोड ये है, ई का कोड साथियों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 74 3 आपका आंसर हो जाएगा, 74 23 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, मान लीजिए ठीक आप एग्जाम हॉल में हैं, आप रूम में हैं, एक आपको नहीं पता है कि पूरब किधर है दक्षिण किधर है, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे ऊपर साथियों क्या होगा, ऐसा कर करके बनाएंगे तो उत्तर होगा, यानी कि ऊपर की तरफ आपको उत्तर ही मानना है, और इधर की तरफ आपको पूरब ही मानना है, और इधर की तरफ आपको पश्चिम मानना है, और इधर की तरफ आपको दक्षिण मानना है। अगर बात करें साथियों, सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, पश्चिम किधर है, इधर है, तो 10 किलोमीटर हमने क्या कर दिया, पश्चिम की तरफ इसको लिए गए, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गई। तब बाएं मुड़ी, दायां किधर होता है, दायां सीधा हाथ होता है, बायां उल्टा हाथ होता है। अब कोई लड़का मान लीजिए इधर जा रहा है, तो उसका दायां हाथ इधर की तरफ होगा, बायां हाथ इधर की तरफ होगा, तो बायां हाथ इधर है ना, तो वो इधर को मुड़ेगा। अब इधर कितना मुड़ा है साथियों, 20 किलोमीटर चला है, ठीक है, 20 किलोमीटर साथियों हमने यहाँ पर चला दिया। उसके बाद फिर वह पूरब में मुड़ी, पूरब किधर है, मतलब यहाँ पर पूरब इधर है, तो पूरब इधर आपका हो जाएगा। पूरब में मुड़कर कितने चली, 10 किलोमीटर चली। देखिए 10 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है 25 किलोमीटर चली, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं चली होगी, तो ये आपका कितना चल गई साथियों, ये आपका 15 किलोमीटर चल गई, ठीक है, यहाँ पर अब वो आ गई है। और अंत में बाएं मुड़ी, ठीक है, अब अंत में बाएं मुड़ी, तो उल्टा हाथ ये है ना, और उल्टा हाथ ही बायां हाथ होता है, तो इधर मुड़ी और 20 गई, यानी कि यहाँ पर वो पहुंच गई, क्योंकि इसकी भी लंबाई 20 है, तो इसकी भी लंबाई ये 20 है, यहाँ पर पहुंच गई। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको ये इसकी दूरी याद करना है, इसकी दूरी, तो इसकी दूरी जो होगी ना, अरे भाई जो ये दूरी है वही तो ये दूरी है, 10 तो ये अपने में ले लिया इसने, ये यहाँ तक 10, ये यहाँ तक 10, तो इसकी दूरी कितनी निकल कर आई साथियों, 15 किलोमीटर निकल कर आई। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों अगर इस पूरे मॉक टेस्ट में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही है, कोई नाराजगी लग रही है, तो उसको आप बताएंगे, मैं आपको उसको सुधार कर दूंगा, उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है साथियों, अगर बात करें इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे। एक कथन आपके सामने, और कथन में रखा है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बताइए, क्या भारत में नए यूनिवर्सिटी को हम खोले या ना खोले, खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे नहीं खोला जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ेगी। मतलब क्या, इस डर से, बेरोजगारी की समस्या से विश्वविद्यालय ही नहीं खोलोगे, तो ये तो इसलिए गलत लग रहा है साथियों। उसके बाद दूसरा देखें, हाँ अगर हम नए विश्वविद्यालय खोलते हैं, आप एक और बार कहते हो, हाँ अगर नए विश्वविद्यालय खोलते हैं तो इससे साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, तो ये बात तो बिल्कुल साथियों सही लग रही है। इसलिए केवल दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और मैथ के 20 टॉप लेवल के एक तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर 70 ग्राम की बात करें, 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात कैसे होगा, देखिए जैसे 70 ग्राम लिखा है वैसे ही 70 ग्राम लिख लिया, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो कुछ नहीं करना है साथियों, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 7:100 का अनुपात आएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो जिनका आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि एक रूबल ने एक गाड़ी खरीदी कितने हजार में, 2,50,000 रुपए की एक गाड़ी खरीदी, और उसको 3,48,000 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना फायदा हुआ। तो कितना फायदा हुआ, बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन उसको उसके फायदे को प्रतिशत में बदलना है। देखिए फायदा कितना हो ये तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 348,000, ठीक है, और यहाँ पर माइनस करा लेते हैं साथियों 2.5 लाख को,
तो अगर बात करें साथियों, ये 3 यहाँ पर 0 आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यानी कि उसको जो फायदा होगा ना साथियों 98,000 का होगा। अब इस 98,000 को हमें क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है कि कितना प्रतिशत हुआ है उसको। तो 98,000 कैसे प्रतिशत में बदलते हैं ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। 98,000 इंटू 100 और नीचे क्रय मूल्य आएंगे, यानी कि जिस मूल्य में हमने खरीदा है। तो खरीदा किस मूल्य में है, 25 कह सकते हैं 2.5 लाख में खरीदा है, तो 2.5 लाख हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। चलिए अब ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, यानी कि 5 जीरो, और नीचे कितने जीरो हैं, 2,50,000, नीचे साथियों 4 जीरो हैं, तो 1 जीरो मैंने ज्यादा कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड ये लीजिए। हम्म तो ये 4 जीरो से साथियों ये जीरो कट गया। अब ऊपर कितना बचा साथियों, 980 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा साथियों, नीचे आपका 25 बचा। तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 98 नहीं बल्कि 980, ठीक है, 980 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 5 पंजे 25 ये हो जाएगा, और साथियों 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये आपका 4 इधर लग जाएगा, 46 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। यानी कि 39.2% का क्या होता है साथियों, प्रॉफिट होता है एक स्कूटर को अगर 2.5 लाख में खरीदते हैं और 3,48,000 में उसको बेच देते हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए क्या इस क्वेश्चन का साथियों आंसर हो सकता है, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए कि यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन कितना होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो 4/3 कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है साथियों, गोले का आयतन का सूत्र होता है। अब साथियों 4/3 जैसे लिखा है 4/3 वैसे लिख दिया। पाई का कितना वैल्यू होती है, 22/7 होती है। आर की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, आर हमेशा त्रिज्या होगी, मतलब अगर त्रिज्या कहेंगे ना तो वो आर ही होगी, ठीक है। और कितनी है, 21 है, तो आर के ऊपर क्यूब लगा है, यानी कि 3 बार लिख सकते हैं आर की वैल्यू हम, तो 21 21 21 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें साथियों, ये 3 एकम 3, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 21 21 की साथियों जब आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका 21 हो जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा, यानी कि साथियों 441 आ जाएगा। अब 441 में किसकी गुणा कराएंगे, 88 की कराएंगे, यानी कि 22 चौक आपके 88 होते हैं। तो 441 में साथियों किसकी गुणा कराएंगे, 48 की गुणा कराएंगे। तो साथियों 8 एकम 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 अट्ठे 32 हो जाएगा और 3 आपका 35 हो जाएगा। फिर से 8 से गुणा कराना है तो यही नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है, यही नंबर हमने लिख दिया। अब साथियों क्या टोटल करने पर आएगा, अब टोटल करने पर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साथियों, ये आपका जो आ गया ना, ठीक है, एक सेकेंड, 8 आ गया, आ गया, ये आपका 8 हो गया, ये भी आपका 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 388,08 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर बात करें साथियों सबकी, अगर बात करें इनका औसत कभी भी अगर निकालना होगा तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको जब हम जोड़ेंगे और बटे में किससे भाग कराएंगे, जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से भाग करेंगे। तो इसका सबसे पहले जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ोगे, 0 0 0, फिर आपका 6 6 6 12 12 और 8 आपका 20 20 और 2 आपका 22, यानी कि 22 का 2 लग गया, ठीक है। 2 और 6 आपका 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 आपका 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 आपका 4 33 हो जाएगा, और 33 7 आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 402 तो यहाँ पर आ गया और बटे में 6 आ गया। 6 छंग 36 आपका हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी कि 67 आपका 67 आपका आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर 67 है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए क्या पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए कि एक आयत का परिमाप है, ठीक है। क्या कहा गया है साथियों, एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर। बहुत ही ध्यान से देखने की साथियों आप लोग कोशिश करेंगे कैसे क्या होगा। एक आयत का परिमाप जो है ना एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिमाप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, ठीक है।
ये मान लीजिए वर्ग है, तो मान लीजिए इसकी 5 है लंबाई, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी 5 है, तो 5 5 5 टोटल 20 हो जाएगा। इसका वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है ना, परिमाप आपको पता चले। उसके बाद क्या है, यदि आयत का परिमाप कितना है, कहा जा रहा है आयत का परिमाप 128 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर कहा गया है आयत का परिमाप 128 है, और ऊपर कहा गया है कि जो आयत का परिमाप है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये 128 क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। मान लीजिए वर्ग साथियों ये है। ठीक है, अब ये भी मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी हो गई? ए हो गई, इसकी भी ए हो गई, इसकी भी ए हो गई, इसकी भी ए हो गई, तो ये कुल मिला के 4a हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि इस वर्ग का परिमाप कितना है? 128 है, तो 128 भाई इसकी जगह पे आ जाएगा, बिल्कुल ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तिया 12 आपका हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि अगर इसकी भी 32 माने, इसकी भी 32 माने, इसकी 32, इसकी 32 और जोड़े तो कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा, जो कि क्या है? वर्ग का परिमाप है, और यही आयत का भी परिमाप है। ठीक है ना, चलिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता ही ए स्क्वायर है, यानी कि ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भाई? मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर आपका ये 4 12 ये 10 आ जाएगा, 1024 आपका आंसर आ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, क्या साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 1600 का 2 वर्ष और 3 महीने का, 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज जो है वो 252 है। तो दर आपसे साथियों पूछी जा रही है। चलिए देखिए, कुछ नहीं आपको करना है साथियों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, PRT/100 है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से P की वैल्यू पूछी जा रही है या R की वैल्यू पूछी, वैसे इसमें तो नॉर्मली R पूछी जा रही है, यानी कि R पूछी जा रही है, दर पूछी जा रही है ना, रेट। तो R बराबर क्या होता है? R बराबर ये जो फॉर्मूला बना ये इसी से ही बना है। ठीक है, यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा? यहाँ पर SI इंटू 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में P हो जाएगा, और साथियों T हो जाएगा, क्योंकि R तो यहीं पर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर बात करें साथियों कि ये जो इसको सही करना होगा 2 वर्ष 3 महीने, तो 2 वर्ष 3 महीने इसमें कैसे साथियों पुटअप करेंगे? तो 2 वर्ष 3 महीने साथियों कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 2 वर्ष तो ये हो जाएगा, और 3 महीने को कैसे लिख सकते हैं? 3/12 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3/12 लिख सकते हैं। तो इसको अगर कट करेंगे, 3 कम 3, 3 चौक आपका 12, यानी कि हो जाता है 2 सही 1/4 हो जाता है। अब इसको और थोड़ा कैलकुलेट करेंगे साथियों, 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/4 हो जाता है। यानी कि 2 साल 3 महीने को लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, आर ज्ञात करना है ना, दर ज्ञात करना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एसआई कितना है, मतलब साधारण ब्याज कितना है, दे रखा होगा। साधारण ब्याज जो है वो 252 है, 252 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, गुणा में 100 लिखा है तो गुणा में 100 यहाँ पर लिख दिया। पी कितना है? पी मूलधन होता है, तो मूलधन कितना है? मूलधन यहाँ पर दे रखा है, ये वाला मूलधन का ही साइन होता है। तो मूलधन कितना हो गया? 1600 हो गया, तो साथियों 1600 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद साथियों टी कितना है, समय कितना है, अभी हमने निकाला 9/4 है। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष लिखा होता तो 2 वर्ष का हम 2 वर्ष लिख देते, लेकिन इस टाइप को हमें लिखने में दिक्कत पड़ती, इसलिए इसको ऐसे कैलकुलेट हमेशा करना ही पड़ेगा। तो 9/4 मतलब 4 नीचे ना आके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट गए। इस 4 से साथियों ये 4 चौक आपका 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो गया, एक इधर लग गया, 4 तिया 12 हो गया, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 होते हैं। यानी कि आर बराबर जो निकलेगा वो 7% निकलेगा, यानी कि दर जो निकलेगी साथियों वो कितने निकलेगी? 7% निकलेगी। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, दो संख्याओं के मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक और लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितने हैं? मासा यहाँ पर साथियों दे रखा है कि मासा आपका जो है वो 96 है, और लासा कितना है साथियों? 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है वो 144 है तो दूसरी संख्या क्या है साथियों? इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों बहुत पूछा जाता है। सिर्फ ये जो 3 संख्याएं है ना, ये चेंज कर दी जाएंगी, बिल्कुल यहाँ पर सेम वैसा ही वैसा रहेगा। तो एक सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या लिखेंगे साथियों? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर क्या होगा? ठीक है, बराबर साथियों क्या होगा? लासा लासा
इनटू मासा। ये सूत्र अगर आपको याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। तो दोनों संख्याओं का देखिए, सबसे पहले लासा भी हमें दिया गया है। लासा कितना है साथियों? लासा मासा आपका 96 है, मासा आपका 96 है और लासा आपका कितना है? 1296 है। ठीक है ना। चलिए पहली, अच्छा दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। मान लीजिए पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या भी दे रखी। दूसरी संख्या यहाँ पर मतलब एक संख्या कितनी? 144 है और एक संख्या मान लीजिए हमने x मान ली। तो इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 1296 गुणा 96 अपॉन में ये जो होगी ना 144, ये नीचे इसके आ जाएगी। तो 144 यहाँ आपका हो गया। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और ये 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 बर्रे आ जाएगा। मतलब 12 की 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 12 हो गया। अब अगर इसको कट करें साथियों, 12 एकम 12 हो जाएगा। दो संख्या एक साथ काट रहे हैं इसलिए 0 लगेगा। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, यानी कि ऊपर साथियों कितना बचा? 108 इंटू 8 बचा। अब इसकी गुणा कराओगे तो साथियों 8 64 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी कि 864 के ऑप्शन में है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के दो प्राकृत संख्याएं, क्या है साथियों? दो प्राकृत संख्याएं हैं, 3:5 के अनुपात में है। इनका गुणनफल 2160 है साथियों। कितना है? 2160 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है साथियों इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों संख्याएं हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए दोनों संख्या निकाल देंगे। ठीक है, जब संख्याओं का रेशियो हमें पता होता है तो संख्याओं को हम इस प्रकार से मान लेते हैं, कुछ 3x इंटू 5x। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनका गुणनफल कितना है? दे रखा है। इनका गुणनफल साथियों कितना है? 2160 इनका गुणनफल है, दे रखा है। ठीक है, तो अगर बात करें साथियों 3 पंजे 15 हो जाएंगे और x चूंकि 2 बार है तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2160 आ जाएगा। अब आपको पता होगा साथियों क्या कि 15 की भाग में आ जाएगा, इसके कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2160 बटे 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं ये इससे कटता है या साथियों नहीं कटता है। 3 से कट कर लेते हैं, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा। 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 144 आता है। तो एक्स बराबर क्या आएगा? 12 आएगा। क्यों? क्योंकि ये साथियों 12 का ही स्क्वायर है। अगर हम ऐसे कर देते या 12 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका क्या जाएगा? x बराबर तो हमारे पास 12 आ गया है। इसमें कहा गया था कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या तो 3x है, बड़ी संख्या 5x है। x की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 5 यहाँ पर है, यानी कि 5x की वैल्यू निकालना है। x बराबर क्या है? 12 है। ठीक है, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60 हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों क्लास को अगर आपने लाइक ना किया हो तो एक बार क्लास को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, और इस वीडियो को भी हो सके तो एंड में एक बार शेयर कर दीजिएगा, और क्लास के बारे में बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। क्योंकि साथियों पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें से पूरे 80 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो साथियों आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। ये क्वेश्चन साथियों आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरी साथियों मैथ का निचोड़ यहाँ पर आपके सामने लाया जा रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके सामने लाए जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों मैं आपको बहुत ही जल्द करंट अफेयर की एक सिंगल वीडियो ऐसी दूंगा जिसमें पूरी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, क्योंकि जीके जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें लगभग साथियों 15 क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस के, और लगभग 4 से 5 प्रश्न आप देखेंगे करंट अफेयर के। तो एक ऐसी 100 क्वेश्चंस की वीडियो में साथियों ला सकता हूं, जिन 100 प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन साथियों बहुत आराम से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो यहां पर अगर बात करें 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 27 है। इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, कभी भी आपके सामने ये लाइन लिखकर आ जाए कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कैसे लिखोगे? एक तो x हो गई सम संख्या, दूसरी सम संख्या क्या होगी? इसमें जब 2 जोड़ोगे अभी तो होगी भाई। ठीक है, तो 2 ये दूसरी क्रमागत सम संख्या हो गई। अब क्या करना है? अब इस संख्या में
4 जोड़ोगे तभी तो इसके अगली सम संख्या आएगी, तो इसमें 4 जोड़ दिया हमने। अब इसमें 6 जोड़ोगे इस संख्या में जब तो अगली सम संख्या आएगी, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब औसत कहा गया है तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर लिया। औसत कह रहा है तो 4 संख्या है ना, तो 4 से हमें भाग भी देना पड़ेगा, तो हमें जाकर मालूम पड़ेगा इसका औसत। चलिए अब टोटल x इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो टोटल x है इसमें, और संख्याएं कितनी है, 2 और 4 आपका 6, 6 और 6 12, यानी कि आपका ये हो गया। और यहाँ पर बटे में कितना था, 4 था, ये क्या निकलेगा जाकर साथियों, औसत निकलेगा। ठीक है ना, ये औसत निकलेगा। अब साथियों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। चलिए चलिए तो 4x हो गया साथियों, 12 हो गया। ठीक है, औसत यहाँ पर दे रखा है, औसत की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 27 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ना कि इन संख्याओं का औसत 27 है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 बराबर 27 इंटू 4 आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें साथियों कि ये प्लस में है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो साथियों बिल्कुल हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 4x बराबर, ठीक है, 27 की 4 से गुणा करें क्या आएगा, 7 चौक आपका 28 आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि इतना आ जाएगा, और ये आपका कितना 12 इसमें से साथियों माइनस हो जाएगा। तो 108 में से साथियों जब हम माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और 9 आ जाएगा। चलिए तो ये तो 4x बराबर ज्ञात हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 96/4 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि x का मान तो हमें मालूम पड़ गया साथियों, कितना होगा, 24 होगा। x का मान साथियों कितना होगा, x का मान आपका 24 हो जाएगा। वो तो साथियों कट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इतना ज्ञात कर लिया था कि x बराबर जो है वो कितना आया था साथियों, 24 आया था। अब यहाँ पर कहा गया कि दूसरी बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या x मानी थी और दूसरी सम संख्या साथियों x प्लस 2 मानी थी, यानी कि साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये आपसे पूछता पहली संख्या तो साथियों x बराबर 24 होती, दूसरी सबसे बड़ी पूछी है तो साथियों 26 हो जाएगी, 2 जोड़ देंगे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 12 कैलकुलेटर और 9 कैंचियों का मूल्य कितना है, 339 है। ठीक है ना, तो क्या साथियों हमने माना कि कैलकुलेटर को साथियों x हमने माना और कैंचियों को हमने क्या माना, हमने y माना। ठीक है, अब कहा गया है साथियों 12 कैंचियों का मूल्य यानी कि 12x, अरे भाई कैलकुलेटर को हमने x ही तो माना है, प्लस 9 कैंचियों यानी कि 9y, इनका मूल्य, इन दोनों का मूल्य कितना है, 339 है। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब 12x 9y, इसमें से साथियों कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 चौक 12, ठीक है, 4x हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इतनी तो आया। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 339 आ जाएगा। अब 4x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा, अब इसके भाग हो जाएगी ये, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कट होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 4x प्लस 3y बराबर कितना आया साथियों, 113 आया, और यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा था कि हमें 4 कैलकुलेटर का मूल्य बताओ और 3 कैंचियों का मूल्य बताओ, तो 4 कैलकुलेटर ही तो लिखे हैं भाई, ये x क्या है, 1 कैलकुलेटर है तो 4 कैलकुलेटर ये हो गए, y क्या है, कैंची है तो 3y ये हो गई, तो इन दोनों का भाई जोड़ 113 आएगा, इसलिए आंसर आपका 113 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, सुभाष और नरेश किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो सुभाष के लिए साथियों हम एस इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और नरेश के लिए एन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सुभाष की अगर बात करें तो साथियों सुभाष और नरेश ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि सुभाष अकेला उस काम को करे ना तो कितने दिन में करेगा साथियों, 16 दिन लगते हैं। ठीक है, तो नरेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, नरेश अकेला उस दिन में काम करे। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आया है तो ये दो संख्याएं आपने जो लिखी है ना, ऐसी संख्या जोड़ोगे कि एक ऐसा पहाड़ा सोचोगे कि जिसके में मतलब 10 भी कट जाए और 16 भी कट जाए। ठीक है, तो 160 की अगर बात करते हैं साथियों तो ये इससे कट जाता है और ये इससे कट जाता है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब ये कितनी बार में कटता है वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे, तो साथियों 16 बार में कटता है। ये कितनी बार में कटता है, ये 10 बार में कटता है। ठीक है, अब अगर बात करें यानी कि इस एक काम में, इस एक समय में साथियों 10 काम करेगा और इस n मिलकर एक समय में 16 काम करेंगे, तो s की तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई।
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, जाहिर सी बात है 6 आ जाएगी, क्योंकि दोनों मिलकर 16 काम कर रहे हैं, s 10 काम कर रहा है, तो n साथियों 6 काम करेगा। अब अगर बात करें साथियों टोटल काम 160 है, ये टोटल काम ही कहलाता है, टोटल काम 160 है, n एक समय में 6 काम कर रहा है, तो इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 6 कम 6 हो जाएगा। अच्छा इस टाइप से दे रखा है तो इस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है, 2 से कट करेंगे 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको और कट करेंगे तो साथियों कैसे हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 18 20 है ना, 2 बचेगा, तो 26 सही 2/3 आपका आंसर है। तो 26 सही 2/3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 26 सही 2/3 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए चावल का मूल्य 36 से बढ़कर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, तो चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए पहली बात आपको ध्यान रखना है, 36 से बढ़कर 40 हुआ है, यानी कि 4 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि वो उस 4 को प्रतिशत में बदलिए, 4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 4 को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, 4 इंटू 100, पहले भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं। जो क्रय मूल्य है ना, मतलब पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो इसलिए 36 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 नहीं आपका 36 हो जाएगा, 100/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, 100/9 आ जाएगा। तो कह सकते हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है, 100/9 को कैसे कर सकते हैं, 10 है ना, 9 एकम आपका 9 हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी कि 11 से ही 1/9% क्या होगा, चावल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुई है, 11 से ही 1/9 की। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें साथियों ये क्या है, ये एक x है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, x प्रतिशत है, ये 40 का x% बराबर 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जहां पर भी का लिखा हो, मैंने आपको बताया था, शायद ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो गुणा लगा लेना वहां पर, 40 गुणा x% लिखा है, तो x% को कैसे करेंगे, x/100 कर लेंगे, बराबर क्या है 10 है, तो 10 कर लेंगे। x का मान पूछा यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर बात करें साथियों x बराबर जो होगा ना, ये 10 हमने लिखा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी कि गुणा 10 ये हो जाएगा, और 40 की मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 40 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इससे साथियों ये कट हो जाएगा, 4 को 100 से कट करोगे तो 25 आएगा, यानी कि x बराबर आपसे पूछा था कितना होगा, 25 होगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के दो घनों का आयतन कितना है, दो घनों का आयतन कहा जा रहा है यहाँ पर 27 है और 64, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये किसका क्यूब है, ठीक है, ये किसका घन है, तो साथियों ये तो 3 का घन है, ये किसका घन है, 4 का घन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/4। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि 7:11 के प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात इतना हो जाए। मान सकते हैं साथियों 7/11 ऐसे लिख सकते हैं, 7:11 को, इसमें हमने मान लीजिए x जोड़ दिया, यही तो कह रहे हैं कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो हमें पता नहीं है क्या क्या जोड़ी जाए, तो हमने x इसमें भी जोड़ दी, x इसमें भी जोड़ दी। अब जोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि जो अनुपात है ना वो 3:4 आ जाए, यानी कि 3/4 आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 की 7 से करोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस 4 की 1 से करोगे तो 4x हो जाएगा, बराबर 3 की 11 से करोगे तो 33 हो जाएगा, प्लस आपका 3 की x से करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों ये 4x लिखा है, ये 3x बराबर के उधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर साथियों ये 33 हो जाएगा, ये बराबर के इधर 28 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो साथियों 4 में से 3 जाएगा, 1x बचेगा, बराबर इसमें से साथियों 5 बचेगा। इसलिए साथियों अगर बात करें, यही तो आपसे पूछा था कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो x जोड़ी थी, अब हमें x का मान पता चल गया, यानी कि आंसर आपका 5 जाएगा। तो 5 अगर जोड़ा जाए साथियों तो कितना अनुपात हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, यहाँ पर अनुपात होना चाहिए, ठीक है, 10:11 हो तो लाभ बताइए, यानी कि एक क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदी हमने वस्तु, विक्रय मूल्य क्या होती है, बेची हमने वस्तु जिस दाम में, तो 10 में अगर खरीदा है और 11 में अगर बेच दिया है तो बच्चा बच्चा बता देगा 1 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन उस 1 रुपए को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत पे कैसे बदलेंगे 1 रुपए को, 1 × 100, दो तीसरी बारी तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमेशा खरीदा हुआ मूल्य आता है, यानी कि क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो इसलिए 10 हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 10% का मुनाफा हुआ, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए
यदि P की आय Q की आय से 20% अधिक हो तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसा प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में कि रवि की आय सुनील की आय से 20% अधिक हो या 40% अधिक हो, तो बताइए सुरेश की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अगर आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है वो नंबर साथियों उतार लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, गुणा में 100 लगा लेंगे सबसे पहले। अगर यहाँ पर लिखा है 20% या 40% जितना भी हो अधिक हो जाती है तो यहाँ पर साथियों 100 प्लस वो संख्या करोगे ये वाली, ठीक है, 100 प्लस 20 करोगे, 100 प्लस 20 करोगे। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर घट जाती है, ठीक है, मतलब P की आय Q की आय से 20% कम है तो यहाँ पर 100 माइनस 20 करोगे। जब यहाँ पर कम लिखा होगा तो यहाँ पर अधिक लिखा होगा। अरे भाई P की आय Q की आय से 20% कम है तो बताइए Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अगर बात करें साथियों ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा साथियों 2000 और नीचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट गया। अगर बात करें नीचे 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, फिर कटेगा 50 आ जाएगा, ऊपर नीचे 3 आ जाएगा, तो फिर से कट करेंगे 3 कम 3 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 3 छंग 18 हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 16.6% के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक आयताकार टैंक की लंबाई कितनी है, एक आयताकार है, ठीक है, एक आयताकार है मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर सबसे पहले एक बार आपको बता के दिखा देता हूं मैं, एक आयताकार क्या है साथियों, टैंक है। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा मेरे हिसाब से साथियों। ठीक है, एक आयताकार यहाँ पर साथियों टैंक हो गया है। कहा जा रहा है साथियों उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो लंबाई आपकी ये हो जाएगी। लंबाई कितनी है, 8 लंबाई है। और उसके बाद कहा जा रहा है साथियों चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी ये कहलाएगी। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई साथियों 7 है। ठीक है भाई साहब, चौड़ाई 7 हो गई। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई साथियों जो है ना ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये 5 हो गई। तो कहा जा रहा है कि उसका आयतन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है साथियों, आयतन का यानी कि आयतन का, एक आयताकार आयतन का जो होता है ना फॉर्मूला वो क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा उसके बाद क्या है साथियों, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है साथियों, 8 इंटू 7 इंटू 5 कर लेना है, कितना आपका हो जाएगा, इसकी बस आपको साथियों क्या करना है, गुणा करना है, और आपका आंसर जो है ना वो साथियों आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो गुणा करके साथियों बताइए यहाँ पर क्या आ सकता है, बताइए भाई। गुणा कर लेते हैं, 7 अटे 56 हो जाएगा। ठीक है, और 56 की गुणा भाई 5 से कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 55 25 28 यानी 280 हो जाएगा साथियों। 280 जिनका आंसर यहाँ पर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर साथियों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर साथियों सब्सक्राइब आपने कर लिया तो वो कंटेंट आप साथियों इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकोगे, जो कंटेंट आपसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिए साथियों, 14% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन क्या है। मूलधन यानी कि पी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में साथियों क्या हो जाएगा, पी तो यहाँ आ गया है, आर इंटू टी आ जाएगा। एसआई कितना है, साधारण ब्याज कितना है 235 इंटू 100 आ जाएगा, अपॉन में साथियों क्या आ जाएगा, आर और टी। आर कितना है 14% है, और टी साथियों कितना है, कितना समय दे रखा है, 14% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का यानी कि 3 वर्ष। तो इसको कैलकुलेट आपको करना है, बस आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए भाई इस जीरो से इस जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, उन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि अब आपके सामने जो आया है साथियों क्या आया है, 23,520 बटे 14 गुणा 3 आ गया है। अब इसको साथियों 2 से कट करके देख सबसे पहले साथियों 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें इसको 7 से एक बार कट करके देखें, देखते हैं साथियों, या पहले 3 से कट करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 निम 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको 9 से कट कर लेते हैं, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, 9 3 आपका 27 हो गया। यहाँ पर फिर कितना बचा साथियों, 5 बचा। 400 करके कुछ आ रहा है या कुछ मिस्टेक साथियों यहाँ पर हो चुकी है।
फिर से एक बार करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 23,520 बटे 14,3, 23,520 क्या ऊपर क्या था साथियों, 23,520 बटे में क्या था 14 इंटू 3। तो इसको सबसे पहले साथियों हमने किससे कट किया था, इसको सबसे पहले 2 से कट किया। 2 सत्ते 14 हो गए आपके, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 0 हो गया। फिर हमने 3 से कट करने का सोचा था, 3 एकम 3 हो जाए, 3 3 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब इसको 7 से कट कर लो, 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 4 बचेगा यानी कि 42 हो जाएगा, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 560 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा आपसे जा रहा है साथियों, रूबल ने गाड़ी 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कितना साथियों फायदा होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। उसको साथियों सेम टू सेम क्वेश्चन था, हो सकता है शायद संख्याएं बदल गई हों। उसके बाद देखिए 500 का 75% क्या होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ का की जगह पर क्या आता है, गुणा आता है। ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अगर 25 से कट करेंगे तो, ठीक है ना। अब 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 जाएगा, 4 पंजे 20 आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 150 तियां कितने होते हैं, 400 कितने होते हैं भाई साहब, 450 तो होंगे। 15 तियां 45 तो होंगे यहाँ पर, लेकिन आंसर ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, क्या मसला है यहाँ पर साथियों। तो 450 आपका आंसर कुल मिला के जो है वो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर से क्या मिस्टेक हो गई हमसे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई हो सकती है, फिर से देख ले तो कोई दिक्कत नहीं। 500 इंटू 75 बटे 100 है ना, तो 3/4 आ जाएगा 25 से कट करने पर। उसके बाद साथियों 4 एकम 4 आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, अच्छा 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 125 साथियों यहाँ पर आएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 125 तियां साथियों कितने होते हैं, तो 375 होते हैं, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 375 के साथ जाएगा। तो ये साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए